Hello bachcho, let's read out a question first. 15 coupons are marked from 1, 2, up to dash 15. 7 coupons are selected at random without replacement. So यहाँ पर हमारे पास 15 कूपन्स है, उसको मार्क किया जाता है 1, 2, अप टू dash 15 तक के। उसमें से 6 कूपन्स को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। ठीक है, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं की गई है। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑन द सिलेक्टेड कूपन इज 15। सो हमें फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑन द कूपन क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि मेरे पास कोई भी r number of object हो, ठीक है, let's suppose कि we do have r number of objects और n number of things हो, ठीक है, n number of things हो। so उसको यदि मुझे अरेंज करना है in number of ways, so यहाँ से देखिए मैं number of ways that I can arrange it as n to the power r, right? Similarly ये तो हो गया फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की। सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू जो भी फेवरेबल आउटकम्स होगा वो, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम्स, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सैंपल स्पेस को लिखने को ट्राई करते हैं, राइट। सो यदि मैं सैंपल स्पेस के बारे में बात करूं, ठीक, सो क्या हो जाएगा, n ऑफ s दिस इज इक्वल्स टू, सो n ऑफ s नहीं लेते हैं, सबसे पहले s लेते हैं, राइट। सो s क्या हो जाएगा, गिवन है जैसे कि 1, 2, 3, अप टू डैश अप टू 15 तक के, ये इन नंबर ऑफ कूपन्स है, राइट। इसमें से मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं, 7 कूपन सिलेक्ट करने हैं और वो भी रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड क्या करना था कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा सिलेक्टेड कूपन में वो 15 होना चाहिए, राइट। लार्जेस्ट नंबर शुड बी 15। तो सबसे पहले मैं यहाँ से n ऑफ s निकाल लूँ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 के इक्वल। सो ये हमें दे देंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। n ऑफ s किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को। अब यदि हम यहाँ से फेवरेबल आउटकम की बात करें, राइट, सो फेवरेबल आउटकम्स वो क्या हो सकते हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल्स टू, हमें कितने सेलेक्ट करना है, 7 कूपन सेलेक्ट करना है, बट जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो देखिए इस सेट में ऑलरेडी 15 क्या है, लार्जेस्ट वन है। सो हम 15 की बजाय 14 सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, अप टू डैश कहाँ तक के, 14 तक के, राइट। सो फ्रॉम हियर by using the conceptual formula I can say that the probability of event that selecting the largest number will be equals to, so हम largest 14 select कर सकते, 15 नहीं select करते because that is going to be end of this divided by the total outcomes 15। और देखिए ये हम कितने कूपन सेलेक्ट कर रहे हैं, 7 कूपन सेलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, 7। और देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स कांसेप्ट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।